बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी केमिकल डाइज लगा के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बाल आपके डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बालों में मेहंदी का एप्लीकेशन करें, लेकिन सिर्फ इसलिए आप अपने बालों में मेहंदी का एप्लीकेशन नहीं करते क्योंकि मेहंदी से जो लाल लाल ऑरेंज सा शेड आता है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज आपको मेहंदी लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपके बालों में मेहंदी लगाने के बाद लाल ऑरेंज शेड बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके बाल डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अगर इस तरीके से आप मेहंदी लगाते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों का कलर डार्क हो जाएगा और बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ये तरीका इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि इससे ना सिर्फ आपके बालों का कलर डार्क होगा, आपके बालों में एक डार्क ब्राउन कलर आएगा, साथ ही आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज मैं आपको बताती हूँ मेहंदी बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका, जिसके लिए आप ले लीजिए 2 से 2.5 गिलास पानी। इसमें शामिल कर देंगे हम सबसे पहले 2 टेबलस्पून के करीब मेथी दाना। देखिए मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बाल अगर गिर रहे हों, झड़ रहे हों, बाल अगर रूखे हो गए हों, बेजान हो गए हों, मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर नए बाल नहीं उग रहे हैं तो भी मेथी दाने का आप रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए और अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके लिए भी मेथी दाने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेथी दाने में अमाइनो एसिड मौजूद होता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब कलौंजी। कलौंजी भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जब हम मेहंदी में कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो बिलीव मी बड़ा ज़बरदस्त कलर आता है मेहंदी में। कलौंजी से बहुत डार्क हो जाता है मेहंदी का कलर। बालों को गिरने झड़ने से रोकती है कलौंजी, बालों को काला बनाए रखती है, साथ ही ये एंटी बैक्टीरियल भी होती है, एंटी फंगल भी होती है। अगर आपकी स्कैल्प पर किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आंवला पाउडर। देखिए मेरे पास आंवला पाउडर था तो मैंने यहाँ पर आंवला पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास आंवला पाउडर ना हो तो आप साबुत आंवला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 10 से 12 साबुत आंवला इस्तेमाल कर लीजिएगा। आंवला भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कदीम वक्तों से इस्तेमाल किया जाता है, बालों को काला बनाए रखता है, बालों को गिरने से रोकता है, नए बालों की ग्रोथ अच्छी होती है जब आप आंवला का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीक़ों से आंवला का इस्तेमाल बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, यानी कि अपने बालों में लगाएं भी और इंटरनली भी आंवले का इस्तेमाल करें तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने अब इसमें शामिल कर देंगे 10 से 12 लौंग। देखिए जब भी हम मेहंदी की एप्लीकेशन करते हैं लौंग लाजमी डालते हैं क्योंकि मेहंदी के कलर को काफ़ी देर तक बनाए रखती है लौंग, यानी कि हमारा जो मेहंदी का कलर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है लौंग की वजह से और गहरा भी आता है। साथ ही लौंग एंटी बैक्टीरियल भी होती है, एंटी फंगल भी होती है। किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हमारी स्कैल्प पर या डैंड्रफ का मसला हो, उसको भी सॉल्व करती है। हमारी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बाल गिरना झड़ना बिल्कुल रुक जाते हैं। लौंग के मैंने आपके साथ बहुत सारे टॉनिक शेयर किए हैं, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर वॉच करें और अपने लिए बना के आप ज़रूर ट्राई करें। ये सारी चीज़ें जो मैंने शामिल की हैं ये सारी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाने के लिए ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 5 से 6 सिकाकाई। देखिए ये जो सिकाकाई है ये हमारे बालों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये ऑलमोस्ट सभी को पता है। कदीम वक्तों से इस्तेमाल होती है सिकाकाई बालों के लिए। कोई भी शैम्पू बनाना हो, कोई भी हर्बल रेमेडी बनानी हो बालों के लिए, सिकाकाई का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है क्योंकि सिकाकाई बालों को नरम और मुलायम बनाए रखती है। साथ ही हमारे बालों की ग्रोथ के लिए तो सिकाकाई बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है और बालों को काला बनाए रखती है, बालों को गिरने झड़ने से भी रोकती है। मेहंदी में जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आंवला का, सिकाकाई का, तो मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, डार्क आता है, ऑरेंज और लाल शेड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मेहंदी जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारे बालों के लिए बिल्कुल सेफ़ है, उसको जब इस तरह के डिकॉक्शन से आप प्रिपेयर करेंगे तो बिलीव मी आपके बालों में इतना ज़्यादा खूबसूरत कलर आएगा, आप खुद ही केमिकल डाइज़ का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देंगे। क्योंकि केमिकल डाइज़ हम इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा केमिकल डाई का इस्तेमाल करें उसके बाद जो बाल मज़ीद वाइट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये ज़बरदस्त सी चीज़ है हमारे बालों के लिए और ये है बाल झड़। बिल्कुल थोड़ी सी आपको बाल झड़ इस्तेमाल करनी है।
बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे बालों के लिए। बालों को गिरने झड़ने से बिल्कुल रोक देती है, बालों को मजबूत बनाती है। देखिए ये बिल्कुल बालों की तरह ही होती है। और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं मेहंदी में तो ये बहुत गहरा रंग देती है मेहंदी को, बालझड़ बालों को काला बनाती है। और मेहंदी में जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो मेहंदी का रंग बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, बहुत डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती हमारे घर में इस्तेमाल होती है, रेगुलर जो यूज़ होती है, उसी चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है। चाय की पत्ती भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। टैनिक एसिड मौजूद होता है, एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, कैफीन मौजूद होती है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बाल गिरना झड़ना रुक जाते हैं। साथ ही बालों के कलर को इम्प्रूव करने के लिए चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मेहंदी अगर हम बना रहे हों तो चाय की पत्ती का इस्तेमाल ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाय की पत्ती मेहंदी को बहुत ही प्यारा कलर देती है, डार्क कलर देती है। अब इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद आप इस पानी को पकने के लिए रख देंगे और इतना पकाएंगे कि ये पानी पकते पकते आपका हाफ रह जाए। धीमी आंच पे आपको इस पानी को पकाना है। जब ये पानी हाफ रह जाए चूल्हा बंद कर दीजिएगा। चूल्हा बंद करने के बाद आप इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। गरम जब ये होगा उससे आप मेहंदी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कीजिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा और इसको छान लेंगे। अब यहाँ पर ये डिकॉक्शन मैंने छान लिया है। अब इससे हमें करना है अपना सेकंड स्टेप, यानी हमें इससे अपनी मेहंदी की प्रिपरेशन करनी है। देखें जो भी मेहंदी आप यूज़ करते हैं आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ सईद गनी की मेहंदी, क्योंकि मुझे सूट करती है सईद गनी की मेहंदी, तो मैं यहाँ पर सईद गनी की मेहंदी का इस्तेमाल करती हूँ। देखिए ये वाली मेहंदी है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और काफ़ी टाइम से मैं यही मेहंदी ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने कोई मेहंदी अपने बालों में यूज़ नहीं की। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर मेहंदी ले ली है और क्वांटिटी आपको इतनी लेनी है जितनी आपको ज़रूरत हो, यानी आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी लेंगे। और जो डिकॉक्शन आपने प्रिपेयर किया है ये आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाएंगे और इस मेहंदी को आप प्रिपेयर करते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डाल दीजिएगा, कहीं मेहंदी आपकी पतली हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा ये पानी आप शामिल करते जाएं। ये जो डिकॉक्शन हमने प्रिपेयर किया है इसको शामिल करते जाएं और मेहंदी को मिक्स करते जाइए। कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है मेहंदी की जो आप आसानी से अपने बालों में लगा सकें, ना ये बहुत पतली हो ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, बस इस तरह की हो जो आप अपने बालों में आसानी से अप्लाई कर लें। पहले आप हर 15-15 दिन पे इस तरीके से मेहंदी को बना के अपने बालों में लगाइए। जब आपके बालों का कलर डार्क हो जाए तो फिर महीने में एक दफ़ा लाजमी इस तरीके से आप मेहंदी बना के अपने बालों में लगाएं। सफ़ेद बालों का मसला आपका बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा और ये जो केमिकल डाइज लगा के आपने अपने बालों को ख़राब किया है वो प्रॉब्लम भी आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आपको केमिकल डाइज लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मेहंदी से ही आपके बालों में इतना ज़बरदस्त कलर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मेहंदी को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपको इस मेहंदी को कम से कम 4 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए ढक के छोड़ना है, क्योंकि देखिए मेहंदी मिक्स करने के बाद जब हम इसको छोड़ते हैं तो इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको आप कोशिश कीजिए कि ढक के पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। अगर पूरी रात के लिए नहीं छोड़ सकते तो आप कम से कम 4 घंटे के लिए इसको ढक के छोड़ दीजिए। 4 घंटे या पूरी रात के बाद जब आपको इसको इस्तेमाल करना है तो इसमें आप शामिल कर लीजिए 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अगर आप सरसों के तेल के लिए कंफर्टेबल ना हो तो आप चाहें तो यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून दही का शामिल कर लेंगे तो आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, बल्कि बाल आपके और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे। तो अब ये मेहंदी आपकी बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छी तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। रूट से लेकर लेंथ तक बहुत अच्छी तरीके से इस मेहंदी की एप्लीकेशन कर लीजिए और कम से कम 3 घंटे आप इस मेहंदी को अपने बालों में लगे रहने दीजिए। कोई शार्प कैप पहन लीजिए। 3 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश करेंगे, लेकिन वॉश करने के लिए खाली सादे पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई भी शैम्पू बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आप मेहंदी का एप्लीकेशन करें उस दिन बिल्कुल भी अपने बालों को शैम्पू ना करें। सादे पानी से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो आप ऑयल का एप्लीकेशन ज़रूर करें। देखें जिस दिन आप मेहंदी लगाएं उस दिन अपने बालों में आप तेल ज़रूर लगाएं।
जिस ऑयल के लिए भी आप कंफर्टेबल हो अपने बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए, ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त कलर आपके बालों में आएगा। इस तरीके से मेहंदी बना के आप लाजमी ट्राई करें। इस तरीके से मेहंदी बना के अगर आप लगाते रहेंगे तो आपके बाल बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे और ये केमिकल डाइज लगाने का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।